हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। सो आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जितने भी लोग इस बार दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं या जून 2024 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे माध्यम से जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपको। अपडेट शेयर करने से पहले मैं आज यानी कि 11 दिसंबर सुबह मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक को यूजीसी ने टच किया है अपने क्वेश्चन पेपर को फ्रेम आउट करने में, बनाने में, वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या सवाल आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है और किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो एक क्लियर पिक्चर है इस एग्जामिनेशन की उसका एक अच्छा आइडिया लग जाए। फिर उसके बाद में मैं 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगी और जो डिस्कशन मैं करने वाली हूँ बहुत सारे लोगों को इससे समस्या भी होगी। खैर, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, जो मेरे हिसाब से गलत हैं, तो कुछ रियलिटीज़ को मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। उसे ज़रूर से आप सुनिएगा और समझिएगा। अगर आप रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस पोर्शन को इग्नोर भी कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहें। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आज किन किन टॉपिक्स को यूजीसी ने टच किया था। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग से पूछा था, ग्लेशियर जो आपका मेल्ट हो रहा है तो क्यों मेल्ट हो रहा है, क्या रीज़न है, तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। ओजोन लेयर का डिप्लीशन से क्वेश्चन था कि कौन से जगह पे सबसे पहली बार ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना शुरू हुआ था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। MS एक्सेल के बारे में क्वेश्चन था। मैक MAC मैक बिट्स, इसके ऊपर में क्वेश्चन था। IP और मैक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका ICT का टॉपिक था। MS एक्सेल से क्वेश्चन था। मालवेयर अटैक से क्वेश्चन था। अच्छा, ये सारे जो लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी आई थी और DI जो पूछी गई थी वो टेबल बेस्ड DI थी, जिसमें आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दिया था एक तरफ। मॉडरेट लेवल का DI था। मॉडरेट भी स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिकल पोर्शन में आपको कैलकुलेशन करना होता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इसमें मॉडरेट ही रहता है ना, क्योंकि वक्त जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। फेलिसी से भी 2 सवाल था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। स्वयं प्रभा की चैनल्स के ऊपर में सवाल पूछा जा रहा है। मैंने परसों आप लोगों को स्वयं प्रभा की चैनल की लिस्ट दी थी, नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, मैं वापस उसको शेयर कर दूंगी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और आपके स्वयं प्रभा में अभी फ़िलहाल में 40 चैनल हैं और शुरुआत के जो 10 चैनल हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा, किस चैनल का क्या नाम है और क्या उसमें किससे जुड़ी हुई पढ़ाई होती है, ये ज़रूर से आप याद करके जाएंगे, जिनका एग्जामिनेशन आने वाले शिफ्टों में है, कल है, परसों है, क्योंकि 14 तक आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो फेलिसी से भी 2 सवाल था। उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी 2 सवाल था। रेटिंग स्केल से क्वेश्चन था। तो मेजरमेंट लेवल क्या होता है, क्योंकि आपके रेटिंग स्केल्स में कई सारे मेजरमेंट के तरीके होते हैं, नॉमिनल, इंटरवल, कार्डिनल, रेशियो, ऑर्डिनल, तो उसमें मेजरमेंट वाला पोर्शन थोड़ा सा आप स्टडी करके जाएंगे। वैलिडिटी से क्वेश्चन था, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। कोडिंग एंड डी कोडिंग से क्वेश्चन था, इसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग से सवाल आया था। लॉर्ड कर्जन जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 के संस्थापक हैं, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न था, यानी कि जो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इंडियन लॉजिक तो फेवरेट टॉपिक है ही। बुद्धिज़्म से इस बार बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो बुद्धिज़्म से भी जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। टीचिंग स्टाइल से क्वेश्चन था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से सवाल था, पहले भी आ चुका है, मतलब इस वाले सेशन में, इस वाले साइकिल में तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, होपफुली कि आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए। रिसर्च के क्या बेसिक्स होते हैं, इससे जुड़ा हुआ सवाल था। प्लेगियरिज्म यानी कि साहित्य की चोरी। मास मीडिया, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक रिसर्च से क्वेश्चन था। एवरेज के ऊपर में सवाल था। एवरेज यानी आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया। वेन डायग्राम, आपका सिलॉजिज्म में जो वेन डायग्राम होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल था। रिफरेंसिंग स्टाइल क्या क्या होती है पब्लिकेशन के, बैचेस में भी पढ़ा था ALA और MLA के बारे में, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। G20 समिट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। और वाटर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल था। स्वयं प्रभा की चैनल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बता दिया। कई सारे क्वेश्चन थे स्वयं प्रभा से। क्लासरूम टीचिंग के ऊपर में भी सवाल था। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, जो मैंने आपको एनालिसिस किया, बताया कि कहाँ कहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगा जो आउट ऑफ द बॉक्स लगा हो, या आपको लगा कि मैम ये तो चीज़ कुछ ऐसा था कि जो सिलेबस में नहीं था, वो पूछ लिया गया? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, बाहर से टॉपिक नहीं टच किया गया है। अगर आपने लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन किया है, आपने सिलेबस ही पूरा नहीं कवर किया है, कुछ यूनिट्स आपकी छूट गई है, तो मैं मान सकती हूँ कि पेपर आपको थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है, बट पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते हम। तो अब मैं उस चीज़ पे डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि इससे कुछ लोगों को समस्या होगी।
मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं और स्टूडेंट्स उन वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा एंजियस हो रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज हो गया, आप क्या करें मैम, घबरा रहे हैं, डर लग रहा है, पेपर आसान भी आ रहा है तो लग रहा है छूट ना जाए, एक डर जैसा अंदर बैठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो इसी भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए आप सभी ना हो रहे हैं मार्केटिंग का बहुत गंदा वाला शिकार। मैं किसी को सही या गलत नहीं बोल रही हूँ कि जो ऐसा वीडियो बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है, नहीं हो सकता है, कहीं कोर्स लेना पड़ेगा, 10,000 15,000 20,000 का कोर्स है, ले लो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है, लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, सब गलत है, सब बोगस है, बकवास है, कुछ भी सही नहीं है। यही टॉपिक आ रहा है जो मैंने आपको बताया, कुछ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे तो मुझे बताना। हाँ, मैथ्स आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो आपको लग सकता है कि मैम टाइम कंज्यूमिंग है, एक प्रेशर यहाँ पे हो सकता है फील हो आपको, उस प्रेशर में हो सकता है आपके पेपर छूट जाएँ, तो अलग बात है, वो हमारा प्रॉब्लम है, मतलब एज ए इंडिविजुअल लेवल पे आपका प्रॉब्लम है कि आप टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हो। आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट है, आप समझिए कि आपकी कमी है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। पेपर बहुत आसान भी आएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, डिफिकल्ट आएगा तो खैर ये होगा ही, बात समझ में आई। बट एटलीस्ट मार्केटिंग का तो शिकार मत हो जाइए। देखिए मार्केटिंग का ना एक स्ट्रैटेजी होती है कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं है पहले डिमांड क्रिएट करो, फिर मनमाना तरीके से पैसे निकालो। धन उगाही का एक एजेंडा होता है या एक पैटर्न होता है, वो यही होता है। एक डॉक्टर कभी भी ये चाहेगा ना कि उसके पास में पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, भाई तभी तो उसकी क्लिनिक या डिस्पेंसरी चलेगी। अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो कोई हॉस्पिटल क्यों जाएगा, क्यों फीस देगा, क्यों चेकअप कराएगा, हॉस्पिटल बड़े बड़े कैसे चलेंगे, है ना। तो समझिए चीज़ों को कि अगर जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, अगर वो बोल देंगे कि पेपर बहुत आसान आ रहा है तो आप खुद से नहीं पढ़ के कर पाएंगे, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई नहीं हो जाएगा, उनकी ज़रूरत फिर क्या पड़ेगी। तो आप लोगों के मन में ये डर पैदा किया जा रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है ताकि आप डर जाएं, आपको लगे कि भाई अब मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, अभी क्या करें, तो ले लेते हैं कोर्स 10,000 का 15,000 का। कोर्स लेने के बाद में भी दिक्कत ये है, या तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर हो भी रहा है तो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये विनम्र शब्द में सजेशन है, क्योंकि जिस जगह पे आप हो ना उस जगह पे मैं भी कभी थी, तो एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि यूजीसी नेट जो हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, टीचिंग लाइन का हायर एजुकेशन में एक बेसिक एग्जामिनेशन है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है। ये आपकी जॉब नहीं लगवा रहा है कि कंपटीशन इतना है, नहीं है, कंपटीशन इतना है कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। इतना नहीं है कि आपको उसके लिए 20,000 का कोर्स लेना पड़ जाए, 10,000 का कोर्स लेना पड़ जाए, 6,000 का कोर्स लेना पड़ जाए, 8,000 की कोर्स लेने पड़ जाए, मतलब 5,000 के नीचे तो कोई कोर्स है ही नहीं, मैं जो देख पा रही हूँ। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा सजेशन आपको 3 होगा। पहला ये कि अच्छा, एक चीज़ और, सजेशन से भी पहले मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो ये हवा उड़ रहा है कि सिलेबस आप लोगों को कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है 2024 में, नहीं, सिलेबस अपडेट होगा, मॉडिफाई होगा, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी। ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसको हटा दिया जाएगा। 2016 में भी जब आप लोगों का, 2017 में भी जब आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब उसमें चीज़ें ऐड हुई थी, तो एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, जो पहले वाली पुरानी चीज़ें थी वो थी, उसमें नई चीज़ें ऐड हो गई थी, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक वाला पोर्शन ऐड हो गया, ICT के कुछ टॉपिक्स ऐड हुए थे। उसी तरीके से इसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे। क्या ऐड होंगे वो सारी चीज़ें तो बाद का बात है, बट मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ जो मेरे 3 सजेशन मैं आपको देने वाली हूँ। पहला ये, सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस डाउनलोड कर लेना हार्ड कॉपी के फॉर्म में, एक अच्छी बुक ले लेना। बुक का मैं आप लोगों को नाम बता दूँगी, बुक अच्छी है, मैं भी रेफ़र करती हूँ, आज भी करती हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उस बुक का, बट अच्छी है वो बुक, है ना, वो आप ले लेना। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, 3 साल के, पास्ट 3 साइकिल के, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना। और इतने कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। खुद से सेल्फ स्टडी अप्रोच से और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई इसको फॉलो करके आप कर सकते हो। सिलेबस एक बार आ जाएगा तो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजिकल वीडियो अलग से बना के बता दूंगी, बट फ़िलहाल मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि जो एक र्यूमर पूरा फैलाया जा रहा है इस बार के पैटर्न को लेकर के, ये बिल्कुल सरासर अफवाह है, इस पर कृपया आप लोग ध्यान ना दें। बिल्कुल आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है, यही टॉपिक मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आप खुद भी देख रहे होंगे, यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं कोई दूसरे ग्रह से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। बट फिर भी ये जो मार्केटिंग करी जा रही है ना
कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बच्चे एंजियस हो जा रहे हैं, अरे डर एकदम कि अरे कहाँ से पेपर होगा, कैसे होगा, ये तो कोर्स करना पड़ेगा। अगर वाकई में आपके पास में वक्त नहीं है, आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशन में हो, आपको लग रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो हमें कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो भी आप जहाँ पे अफोर्डेबल आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, जहाँ पे इकोनॉमिक कोर्सेज मिल रहे हैं। अब आप सोचिए ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, मैथ्स से सीधे 5 सवाल हैं, हायर एजुकेशन है। क्या वास्तव में ये टॉपिक्स और यूनिट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़े, 8,000 रुपये देने पड़े? क्या वाकई में वर्थ है? क्या मतलब आपको लग रहा है वर्थ है तो अलग बात है, बट फिर भी अगर आपको कोर्स लेना ही है तो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल जगहों पे, और जहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो, उनके डेमो क्लासेस देख लीजिए। और देखिए, डेमो क्लास के भी साथ में मैं एक जो लोचा होता है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। मैंने बोला ना कि वीडियो से कुछ लोगों को समस्या होगी, दुख होगा, तो ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि कुछ कमेंट्स आएंगे यहाँ पे नीचे। आई एम रेडी एंड ओपन फॉर दैट। डेमो क्लास हमेशा बहुत अच्छी दिखाई जाती है, तो इसीलिए डेमो क्लास के साथ में आप उनके जो यूट्यूब पे एक कंटेंट आप देखिए उनको, और उनका जो एक आपसे कनेक्शन है उसको आप देखिए कि आप अपने एडुकेटर जिससे आपको 6 महीने अगले पढ़ना है, आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो आप उनके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हो, और अगर नहीं तो वक्त ले लीजिए, समय ले लीजिए, सर्च कर लीजिए, जहाँ पे भी आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने टीचर के साथ में, अपने एडुकेटर के साथ में, सर्च कर लीजिए, वक्त दे लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, फिर आप वहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, कहीं पे भी गलत जगह पे अपने टाइम को और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसको वेस्ट मत करिए, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपकी इच्छा, आप सभी स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ। बाकी मैं जो आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जो इतना ज़्यादा ये डाउट आ रहा है ना कि मैम हम कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, हमें तो कोर्स चाहिए, तो जिन्हें कोर्स चाहिए उनके लिए नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इन कोर्सेज़ में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिक प्राइस में आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। इसमें आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी भाषा में लेक्चर्स लाइव प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन्हें आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, PDF नोट्स भी दी जाएंगी, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज़ अलग से दी जाएंगी आप लोगों को, जिसमें कि आपको मॉक दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मॉक्स के फॉर्म में वो भी आपको दिए जाएंगे। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग प्रोफेशन है, जिनको बिल्कुल नहीं मालूम कि हमें कैसे पढ़ना है, स्क्रैच से जो पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या आप कहीं पे ज्वाइन होकर के स्टडी करना चाहते हो। आज के दौर में ओपन सोर्स आपका गूगल, इंटरनेट इतना ज़्यादा आपको मटेरियल दे रहा है कि आपको कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। माइंड को स्टेबल रखिए, सही डिसीज़न लीजिए और ह्यूमर्स से बचिए। 100 की सीधी एक बात, पेपर आपका आसान आ रहा है, स्ट्रैटेजी अगर आप सही अप्रोच अपनाते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना है माय डियर फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक अपने डिसीजंस लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं आगामी परीक्षा के लिए, जून 2024 के प्रिपरेशन के लिए। कोई डाउट होगा, मन में प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे मिलते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट UGC नेट से जुड़ा हुआ या सेट से जुड़ा हुआ या UGC से जुड़ा हुआ मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट्स मिलता रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।